और सत्ता में अब बात बांग्लादेश की, जहां एक तरफ हिंदू विरोधी हिंसा को झूठ और फरेब के सर्वे से ढकने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ वहां से लगातार हिंसक तस्वीरें आ रही हैं, जिससे यूनुस सरकार बेनकाब हो रही है। कल शुक्रवार को चटगांव के मंदिरों और हिंदुओं के घरों में हुए हमले के बाद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने दावा किया था कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं और इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन इस दावे के कुछ ही घंटों के अंदर बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई और कल से चिन्मय प्रभु के सचिव समेत 3 भक्त लापता हैं। इस्कॉन दावा कर रहा है कि उन्हें पुलिस ने बिना किसी जानकारी के गिरफ्तार कर लिया है। इस सब के बीच आज इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन मंदिर में हुए तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें हैं। इस वीडियो के में अंदर से पूरा मंदिर तहस नहस दिख रहा है। कल ही शुक्रवार के नमाज के बाद चटगांव में गोविंद मंदिर और सनातनेश्वरी मंदिर और काली मंदिर समेत कई मंदिरों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया था, जिसके बाद सेना को तैनात तक करना पड़ा था। एक तरफ इस्कॉन के सदस्यों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और कल से चिन्मय दास के सचिव समेत 3 भक्त लापता हैं। राधा रमण दास ने दावा किया है कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु के सहायक सेवक श्री आदि पुरुष श्याम दास और भक्त रंगनाथ दास ब्रह्मचारी प्रभु को कुछ समय पहले पुलिस ने बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो जेल में चिन्मय प्रभु को भोजन देने गए थे। यानी दावों से उलट बांग्लादेश में कट्टरपंथियों और यूनुस सरकार हिंदुओं और इस्कॉन पर अत्याचार ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि सबके बीच में बांग्लादेश सरकार ने सर्वे वाली चीटिंग शुरू कर दी। हिंदू विरोधी हिंसा पर दुनिया भर में बढ़ रहे दबाव के बीच यूनुस सरकार अब झूठा नैरेटिव गढ़ने और प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी मीडिया का सहारा ले रही है। बांग्लादेशी मीडिया ने अल्पसंख्यकों पर वायरस ऑफ अमेरिका का सर्वे एक जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह सर्वे अक्टूबर के आखिर में किया गया था, जिसके अनुसार 64.1% लोगों का मानना है कि यूनुस सरकार पिछली शेख हसीना सरकार की तुलना में अल्पसंख्यकों को ज्यादा सुरक्षा दे रही है। सर्वे में शामिल लोगों में से 15% से ज्यादा लोगों ने माना कि स्थिति पहले से खराब हो गई है, जबकि करीब 18% ने महसूस किया कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सर्वे में 1000 लोग शामिल थे, जिनमें से 92 से ज्यादा प्रतिशत ने खुद को मुस्लिम बताया है। इसका मतलब है कि जो बांग्लादेशी कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उन्हीं से पूछकर बता दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। इस सर्वे में करीब 14% मुस्लिमों का मानना था कि यूनुस सरकार के तहत अल्पसंख्यक ज्यादा सुरक्षित हुए हैं, जबकि करीब 34% गैर मुसलमानों का मानना है कि स्थिति पहले से बेहद खराब हुई है। अब सवाल है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति इतनी तेजी से खराब हो रही है, तो भारत सरकार क्या कर रही है? विदेश मंत्रालय ने 2 बार इस पर बयान जारी किया है। 26 नवंबर को अपने पहले बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत ना दिया जाना गहरी चिंता का विषय, और 29 नवंबर को दूसरे बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पहली बार आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश हिंदुओं पर बयान दिया। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि केंद्र सरकार को हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। संघ ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने और चिन्मय को तुरंत जेल से रिहा करने की अपील की है। इस सबके बीच में भारत में विश्व हिंदू परिषद समेत अलग अलग संगठनों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल कोलकाता में इस्कॉन ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन किया था। आज हैदराबाद, असम, हरियाणा समेत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए। इस्कॉन तो कभी हिंसा की बात नहीं करता, सेवा कर रहे थे, हिंदू मुसलमान का अंतर नहीं कर रहे थे। कोरोना पीरियड में लाखों लोगों को भोजन कराते थे, जिसमें मुसलमान भी शामिल था। जिनका नमक खाया, आज वो उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा
का विरोध करने इसलिए आए कि जो हिंदुओं के ऊपर जो आतंकवाद हो रहा है, जितना बुरी तरह से हमले हो रहा है, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक एक औरत को 50-50 लोग बलात्कार कर रहे हैं। चिन्मय दास जिनको बिना 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 किसी वजह के उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी भारत सरकार को इस बारे में कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बांग्लादेश में हमारे जितने सनातन धर्म, पाकिस्तान तो अभी तो चला गया, पाकिस्तान में हिंदू लोग नहीं है, बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं रहेगा और मार पीट का मंदिर जला के ऐसा कर रहा है। इसलिए हम अभी आप निकले घर से निकले हैं। सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंतित है तो यूनुस सरकार से लगातार हालात को काबू में करने के लिए कह भी रही है। अगर इसके बाद भी हिंदुओं पर हमले नहीं रुकते हैं तो सरकार के पास क्या क्या विकल्प है। बांग्लादेश कई मामलों में भारत पर आश्रित है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी बड़े पैमाने पर भारत से आयातित सामानों पर निर्भर है। इनमें पहले नंबर पर ईंधन और ऊर्जा है। भारत बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली सप्लाई करता है। अगर भारत ने इसकी सप्लाई रोकी तो वहां के उद्योग धंधे और बिजली उत्पादन ठप हो सकते हैं, बिजली का संकट हो सकता है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह भारत के कपास और यान पर निर्भर है। अगर भारत कच्चा माल रोक दे, बांग्लादेश तबाह हो सकता है। भारत बड़े पैमाने पर चावल, गेहूं और दाल जैसे खाने पीने के सामान बांग्लादेश को भेजता है। अगर भारत ने इस पर बैन किया तो खाने पीने का संकट हो जाएगा। बांग्लादेश के अस्पताल भारतीय सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर निर्भर हैं। ऑटोमोबाइल, सीमेंट और स्टील जैसी सामग्री भी भारत से बांग्लादेश को सप्लाई होती है। सोचिए, अगर भारत इन सप्लाई को रोकने का फैसला करता है तो बांग्लादेश में न केवल उद्योग धंधे बंद हो सकते हैं बल्कि आम लोगों के लिए जीवन भी कठिन हो जाएगा। मोटी मोटी बात यह है कि अगर भारत ने छींक भी दिया तो वहां पर न सिर्फ जुकाम बल्कि फीवर भी हो जाएगा। सवाल यह है कि जब भारत के पास इतने विकल्प हैं तो भारत सख्त कदम क्यों और कब उठाएगा? क्यों नहीं उठा रहा है और कब उठाएगा? भारत के पास व्यापारिक और कूटनीतिक दोनों तरह के विकल्प हैं, लेकिन मौजूदा सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बांग्लादेश के आम नागरिक, जिनमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है, को किसी तरह परेशानी ना हो। किसी भी तरह के कठोर कदम से आम लोगों पर असर पड़ सकता है जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता के कारण असुरक्षा और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कठोर कदम उठाने से बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों को अपनी गलतियों के लिए भारत को दोष देने का मौका मिल सकता है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने का पक्षधर है और किसी भी कदम से दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने से बचना चाहता है। और इससे भी बड़ी बात, अगर भारत ने हाथ खींचा तो वहां पर चीन तुरंत झपट्टा मारकर कब्जा कर लेगा। यह एक और फैक्टर। तो क्या बांग्लादेश में ऐसे ही हिंदुओं की हत्या होगी, इस्कॉन पर हमले होंगे और भारत चुपचाप चिंता जाहिर करता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत बांग्लादेश सरकार के साथ हाई लेवल बातचीत कर उस पर दबाव बना सकता है। भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा सकता है, जिससे बांग्लादेश पर दबाव बनेगा। भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सीधा मानवीय सहायता कार्यक्रम शुरू कर सकता है। भारत बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों पर निगरानी बढ़ा सकता है और उनके भारत विरोधी एजेंडे पर रोक लगाने के लिए कूटनीतिक दबाव बना सकता है। भारत कुछ सेक्टरों में अस्थायी शर्तें लागू कर सकता है, जिससे बांग्लादेश को यह संकेत जाएगा कि उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से भारत पर आश्रित है। भारत का मौजूदा दृष्टिकोण उसकी मानवीय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो न केवल बांग्लादेश में शांति सुनिश्चित करेगा बल्कि भारत की साख को भी और मजबूत करेगा। बायलैटरल लेवल पर पूरी हमने जो करना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम रोक देंगे, या जो गई हुई हैं वो वहाँ से वापस आ जाए। हम एक प्रस्ताव रखें कि ये जो माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहे हैं इनको तुरंत रोका जाए, नहीं तो बांग्लादेश के ऊपर आर्थिक सैंक्शंस लगाए जाएं। और अमेरिका भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब आने वाला है। उसने पहले ही कह दिया कि आई लव हिंदूज कहना चाहता था, और ये जो अत्याचार हो रहे हैं बंद होने चाहिए, तो वो उसको वीटो नहीं करेगा और कोई वीटो नहीं करेगा, ये प्रतिबंध लगेंगे। बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि जब हमने चीन से इकोनॉमिक डिस्टेंस बनाना शुरू किया तो चीन की हालत खराब हो गई। देख रहे हैं ना आईफोन कितना यहां से बन रहा है, देख रहे हैं ना चीन को घुटनों पर आना पड़ा। सोचिए जरा, भारत में बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखने लगा है। कोलकाता के एक अस्पताल ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में
बड़ा फैसला लिया है। मानिक तल्ला के जे.एन. रॉय हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। मानिक तल्ला के जे.एन. रॉय हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं। वहां पर किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कि वो अब तक बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेगा तब तक हिंदुओं पर हमले बंद ना हो जाएं। अस्पताल ने कहा है कि हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अनिश्चित काल तक हम किसी भी बांग्लादेशी मरीज को इलाज के लिए भर्ती नहीं करेंगे। उन्होंने शहर के दूसरे अस्पतालों से भी ऐसा ही करने की अपील की है। वहाँ का यूनिवर्सिटी में, वहाँ का मेडिकल कॉलेज में, वहाँ का छात्रावास में, हर जगह पे हम लोगों का जो नेशनल फ्लैग, हम लोग का तिरंगा वहाँ पे पैरों से रौंदा जा रहा है। और ये जो काम जो वहाँ का स्टूडेंट कर रहे हैं, वहाँ का बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आप को हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आते हो लाखों के तादाद में, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर चले जाते हो। क्यों आपका बहू बेटी, आपका बच्चों, आपका घर का स्टूडेंट लेके हमारा नेशनल फ्लैग में चलेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? ये प्रोटेस्ट है, ऐसा प्रोटेस्ट चलेगा और इसी तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।